कौम के नौजवानों को अक्ल सलीम अता करे। मेरी बात सुनना, घर पे टाइम से निकला करो और टाइम से लौट आया करो। सुन रहे हैं सारे नौजवान मेरी बात जी? टाइम से निकला करो, टाइम से तुम नहीं जानते हो जब तुम्हें देर हो जाती है माँ बाप के दिल पे क्या गुजरती है। तुम नहीं जानते जब बेटा रात के 9 बजे तक नहीं आए ना, तो वो बूढ़ा जो खुद से उठ करके नल तक नहीं जा पाता वो रोड तक आ जाता है। वो रोड तक आ जाता है और लाठी टेक के आके कहता इमरान साहब बेटा नहीं आया है। कहां गया है? काम पे गया था, अभी तक नहीं आया। चचा बैठे रहते, काम वक्त कट नहीं रहा था। और आज हमारी अपनी कंडीशन, माफ कीजिएगा अगर किसी को बुरा लग जाए, मिजाज थोड़ा सा मेरा कड़वा है, मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। माँ दस्तरखान बिछा देती है, वो खाना लगा होता है, वो खाना लगे लगे माँ कहती है बेटे खा ले। हम हाथ धो के बैठे ना, इतने में घंटी बज गई, फोन उठाया, हाँ बल्लू कि जल्दी अब बाहर खड़ा हूं। हाँ नहीं छोड़ दिया, खाना छोड़ दिया। और माँ बाप क्या होते हैं, बेटे खाना आगे छोड़ के नहीं जाते। माँ आवाज देती रह गई, हम निकल गए। हमें मिल गए 4 यार, हमने फ्राई खाई, बिरयानी खाई, खाने तोड़े तरह तरह के, और यारों के साथ आखिरी चाय पी के रात के 11 बजे घर आए। तो जानते हो 11 बजे भी दस्तरखान बिछा था, माँ 11 बजे भी तेरे इंतजार में बैठी थी। और तुम 11 बजे आए, बूढ़ी माँ थी, दिन भर की थकी थी काम से, तो आंख लग गई। कोई बड़ी बात नहीं, मां सो सकती है। आंख लग गई, वो गेट बजाया, मां ने दरवाजा नहीं खोला। बेटा गुस्सा हो गया। थोड़ी देर के बाद मां उठी, दरवाजा खोला। बेटे ने कहा मां अब तक क्या कर रही थी? उसने कहा बेटे मैं सो गई थी। कहा तुझे पता नहीं मैं कब से दरवाजे पे खड़ा हूं? खुदा के वास्ते कभी मां से ऊंचे लहजे में बात ना करना, कभी बाप को आंखें बिगाड़ के ना देखना, अल्लाह वो आंखें फोड़ देगा जो बाप की तकलीफ का सबब बनेगी। अल्लाह वो सांसें छीन लेगा जिनकी आवाज की गुर्राहट से माँ बाप को तकलीफ होती है। तुम्हें खुदा का वास्ता कदर करना। जब तुम घर में आए, माँ ने कहा इतनी देर क्यों लगा दी? कहा चुप रहा कर, अपने यारों के साथ था। माँ तो ये कहती रह गई बेटे मैं तेरे खाने पे इंतजार कर रही थी, तुमने कहा मुझे नहीं खाना है। तुम गुस्से में लेट गए बिस्तर पे जाकर के, क्योंकि तुम यारों के साथ पेट भर के खा के आए थे, लेकिन माँ तेरे इंतजार में बैठी थी। माँ की ये आदत होती है तब खाती है जब बच्चे पेट भर के खा लेते हैं, और तुम यारों के साथ खा के गुस्सा माँ को दिखाने चले हो। खुदा के वास्ते कभी माँ से ऊंचे लहजे में बात न करना। माँ ने कहा नादान अब तक कहां था? इतने में जब माँ ने कहा, अंदर से अब्बा की आवाज आ जाती है, क्या बात हो गई? कहा कुछ नहीं। माँ फिर छुपाने लग जाती है क्योंकि बाप गुस्से वाला होता है। कहा क्या हो गया? कहा कुछ नहीं, अभी लेट आया है, बस वही बाबू से पूछ रही थी, वही बेटे से पता कर रही थी। इतने में बाप की तेज आवाज आई, अरे नादान से ये तो पूछो इतनी रात में कर क्या रहा था? तो जब बेटे बिगड़ के ये कहते हैं मुंह बंद रखो तुम्हारी आवाज से नफरत है, उस वक्त खुदा की कसम बाप के दिल पे बिजलियां गिर जाया करती हैं। हाय हमने किसको परवरिश किया था, किसको परवान चढ़ाया था जो हमारी आवाज को कुत्ते की आवाज कह रहा है, हमारे आवाज को गधे की आवाज कह रहा है। वो लोगों याद रखना, अगर माँ बाप कभी गुस्से में टोका भी करें, डांटा भी करें, बर्दाश्त कर लिया करना। तुम नहीं जानते हो ये आवाज सहमत नहीं होती है, खुदा की रहमत हुआ करती है। कल याद रखना, आज ये है तो इनकी आवाज से तकलीफ हो रही है। जिस दिन ये कफन में लिपट के घर से चले जाएंगे, तुम रात के 1 बजे आना, 2 बजे आना, 3 बजे आना, कोई तुमसे पूछने वाला नहीं होगा, कोई हिसाब लेने वाला नहीं होगा, किसी को दस्तरखान पे तेरा इंतजार नहीं होगा, कोई
कोई रोटी के लिए तुझे नहीं पूछेगा, कोई चौक में निकल के तुझे देखने नहीं आएगा, कोई रास्ते में आकर के तेरा पता नहीं पूछेगा। आज ये है तो रोटी पे भी इंतजार है, दरवाजे पे भी आंखें जमी है, कोई रोड पे आके तुझे पूछ भी रहा है। आज कहते हो तुम कि मुझे इनकी आवाज से नफरत है, और तुम्हें खुदा का वास्ता इनकी आवाज को खुदा की रहमत समझना। जिस दिन ये सफेद कफन में लिपट के जाएंगे, तुम घर में आओगे, रात के 3 बजे होंगे, कोई तुमसे पूछने वाला नहीं होगा, कोई डांटने वाला नहीं होगा। उस दिन तुम्हारे कान तरस जाएंगे, फिर आंखें ढूंढेंगी कहां गया वो चेहरा जो रात को बिगड़ के बात किया करता था, कहां गई वो आवाजें जो तल्ख हो जाया करती थी। खुदा की कसम खा के कहता हूं, तुम्हें वो बिस्तर तो नजर आएगा, लेकिन लेटने वाला बाबा नजर नहीं आएगा। उसके बुढ़ापे का सहारा तुम्हें लाठी तो दिखाई देगी, लेकिन पकड़ने वाला बाप नहीं होगा। उस दिन तुम समझ जाओगे तुमने क्या खो दिया है, कौन सी दौलत चली गई है। खुदा की कसम खा के कहता हूं, फिर उस दिन सारी दौलत हाथ में लेके निकलना और पूरी दुनिया से बाप की भीख मांगना। पूरी दौलत लेकर भी कोई तुम्हें बाप का चेहरा नहीं दे सकता है, इसलिए कि बाप का चेहरा ये दौलत और सिफारिश से नहीं, अगर मिलता है तो खुदा की रहमत से मिला करता है। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे अजीज, क्या बात, बाप की कदर करना और बाप की इज्जत करना। इज्जत करेंगे इंशाअल्लाह, जीते जी कदर कर लो। मरने के बाद क्या मैं अशार सुना दो अम्मा की शान में, फजीलत बयान कर दो अम्मा की। भाई माँ बाप के जाने के बाद रोने के सिवा कुछ नहीं रह जाता। ये कान खोल के सुन ले, ये चले जाए ना तो इनके जाने के बाद रोने के सिवा कुछ नहीं रह जाता, कुछ नहीं रह जाता। जिस गली से गुजरोगे उस गली से बाप की याद आएगी।